कथा सुनाता हूं। इस कथा पे मुझे एक चरित्र याद आता है श्री कुंभन दास जी का। भक्तमाल में जिनका नाम आता है और ये श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में से एक है। अष्ट छाप जो कवि हैं, सूरदास जी, कुंभन दास जी, माधव दास जी, ये सब अष्ट सखाओं में जिनका नाम आता है। ये भगवान को अपना सखा मानते हैं। अष्ट सखा भगवान के कुंभन दास जी महाराज। कुंभन दास जी का जो जन्म हुआ, ये कथा इसलिए बता रहा हूं कि कुंभन दास जी को अनेक प्रलोभन दिए गए। भगवान ने कई प्रलोभन दिए, लेकिन जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं कुंभन दास जी। सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही रही। इनका जन्म हुआ यमुनावतु नाम का एक गांव है, ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है। ब्रज में इनका जन्म हुआ। इनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ा भजन करने वाली थी, बड़ी भक्त परायणा थी, भगवान का बड़ा भजन करती थी इनकी पत्नी। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन की बात कि श्री घर में श्री वल्लभाचार्य महाराज का आगमन हुआ। वल्लभाचार्य जी आए तो वल्लभाचार्य जी को प्रणाम किया। वल्लभाचार्य जी ने उनकी धर्म पत्नी को देख करके देखा कि बड़ी धर्मपरायणा है, पतिव्रता है, तो कहा बेटी कुछ मांगो। और जब श्री कुंभन दास जी की पत्नी ने वल्लभाचार्य जी को प्रणाम किया, वल्लभाचार्य जी ने कहा कुछ मांगो, तो कुंभन दास जी की पत्नी ने मांगा कि बाबा मेरे घर में कोई संतान ना आए, अगर कुछ दे सको तो एक बेटा दे दे। अब देखिए, मांगा और संत की ऐसी कृपा भई, एक ना, दो ना, तीन ना, सात जिनके घर में संतान को जन्म हुआ। 7 बच्चे जन्म लेकर के आए। ठाकुर जी का भजन करने वाले। जब ये बात श्री कुंभन दास जी को पता चली कि इन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से, श्री गुरुदेव भगवान से, महाप्रभु से इन्होंने संतान मांगी है, तो पत्नी पर बहुत नाराज हुए। श्री वल्लभ की बलिहार सबहि को वचनामृत सिंचत, नव निकुंज मंदिर की लीला, विहरत श्री नित्य बिहारी दास। श्री वल्लभ की बलिहार। कहते हैं अरे तूने संसार की वस्तु मांग ली, अरे महाप्रभु से कुछ मांगना था, अगर गुरु से कुछ मांगना था तो ठाकुर जी की भक्ति मांगती। उनसे ये दुनिया के सुख मांग करके बैठ गई, बेटा मांग करके बैठ गई। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धन है हो दास तिहार, श्री वल्लभ की बलिहार। पत्नी से भारी नाराज हुए और नाराज होने के बाद श्री नाथ जी की, श्री नाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में पहुंच गए तलहटी। बस वहीं रहते और वहीं पड़े रहते और वहीं श्री नाथ जी को सुंदर पदों का गायन करके श्री नाथ जी को रोज रिझाते। इनकी एक ड्यूटी लगाई गई कि आपको नित्य श्री नाथ जी को पद सुनाना। ये गाते भी तो महाराज श्रीनाथ जी के लिए गाते और दुनिया में कभी किसी के लिए उन्होंने नहीं गाया। इनकी विशेषता रही। अष्ट जो ठाकुर जी के सखा थे, अष्ट छाप जो कवि हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही, बड़े बड़े बादशाहों ने इनको बुलाया। जीवन में कई ऑफर आए, धन का लालच दिया गया, लेकिन इन्होंने गाया तो सिर्फ अपने श्रीनाथ जी के लिए गाया, ठाकुर जी के लिए गाया, और किसी बादशाह के लिए नहीं गाया। नेत्र बंद करते ही ऐसे भाव देते थे, ऐसे सुंदर सुंदर पद गाते थे महाराज, ऐसे ऐसे पद, ऐसे इनके पदों का गायन सुन करके स्वयं श्रीनाथ जी इनके सामने आकर के खेलना प्रारंभ कर देते। खेलते थे ठाकुर जी इनके सामने आकर के, ये हल चलाते और ठाकुर जी इनके पीछे पीछे खेलते थे। ऐसे साधारण नहीं थे। इनके घर में कथा आती है कि परिवार में 17 लोग थे और सबकी भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, और घर की कोई व्यवस्था भी, कथा थी कि 17 लोगों के बाद भी इनके पास एक छोटा सा ही जमीन का टुकड़ा था जिसमें खेती करते थे।
कोई 2-2.5 एकड़ जमीन में। तो स्वाभाविक है कि 2 एकड़ 2-2.5 एकड़ जमीन में खाने को कितना होगा, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं। एक बार कथा आती है कि भगवान ने, ठाकुर जी ने श्री मानसिंह जी को प्रेरित किया। मेवाड़ के राजा श्री मानसिंह जी, मानसिंह को ठाकुर ने प्रेरित किया और ठाकुर जी ने रात में सपना दिया कि मानसिंह जाओ, ब्रज में मेरे एक यमुनावती नाम का गांव है, मां मेरे एक भक्त रहे जाकर नाम है कुम्भन दास, और मानसिंह जी श्री कुम्भन दास जी की कुटिया में अंदर बैठे थे, घास फूस की कुटिया थी, वही पूरा परिवार रहता। और बाद समय ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जा रहे थे। स्नान किया, सुबह का टाइम था, और स्नान करके जैसे ठाकुर जी की सेवा के लिए और ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, इतने में एक आवाज आई, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। अब वो तो ठाकुर जी की सेवा में बैठे थे, उठ तो नहीं सकते थे। लोग दौड़े दौड़े आए और कौन आए कि कही, अरे काका जी आपको मालूम है राजा मानसिंह आपसे मिलने के टाइम आए भाई। कुम्भन दास जी ने कहा, राजा आयो है, एक काम करो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया गया। अब सामने ठाकुर जी बैठे, ऐसे नहीं कि राजा आया हो तो पूजा बंद कर दी हो या राजा के हाव भाव के लिए खड़े हो गए। स्वागत किया हाथों से, आइए राजा स्वागत है आपका। जाति से क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। राजा को सामने बैठाया और ठाकुर जी में, और इतने में आवाज लगाई, घर में बिटिया थी भतीजी को कहा, बेटी काम कर कि मेरे जो है शीशा और चंदन लेकर के आ जा, मेरी शीशा लेकर के आ जा और आसन लेकर के आ जा, ताकि मैं सेवा कर लूं ठाकुर जी। इतने में सामने से भतीजी आई और वो ब्रज की भाषा में कहती है, अरे बाबा काका, दर्पण तो पड़िया पी गई और आसन पड़िया खाई गई। पड़िया मतलब समझते हो, भैंस की बच्ची जो होती है, भैंस का जो बच्चा होता है, भैंस के बच्चे को हमारे यहाँ पड़िया बोलते हैं। तो मानसिंह ने मन में विचार किया, ऐसो कौन सो आसन है जो भैंस खाए जाए, और ऐसो कौन सो दर्पण है जो भैंस पी जाए। तो उन्होंने कही कि बेटी काम कर, कटोरा ले और बाहर से जाकर के नल लगो है, तो वहां से जाकर के दूसरो दर्पण लेके आ। और जब पहुंची और मानसिंह ने देखा कि वो दर्पण कुछ और नहीं, सिर्फ वो पानी का कटोरा है, जिसमें देख करके श्री कुम्भन दास जी अपने तिलक स्वरूप को करते थे। जरा विचार करो कि जिनके घर में तिलक लगाने के लिए शीशा तक नहीं है, जरा विचार करिए उनके घर की क्या परिस्थिति रही, क्या दशा रही होगी उनके घर की। लेकिन भक्ति वो नहीं जो मांगना सिखाती है, भक्ति तो वो है जो देना सिखाती है, भक्ति तो वो है जो समर्पण सिखाती है। भक्ति मांग नहीं सकती ठाकुर जी से। जिनके घर की ऐसी परिस्थिति है, मानसिंह को देखकर के आश्चर्य हो गया। मानसिंह ने हाथ जोड़े, निवेदन किए, बाबा आज मैं आपको कुछ देवे के लिए आयो है, मांगो आपको क्या चाहिए। आपकी ये दशा, आप तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, आपकी जो दशा है ये दशा हमसे देखी की जा रही है, तो जो कुछ चाहिए सो मांग लो। कुम्भन दास जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कही, राजन एक बात कहूं, अगर आप ये कुछ देनो होए, दान करनो होए, तो कहूं पंडित के घर में जाओ, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को अधिकार नहीं है किसी का दान देने का। अगर आपको दान ही करना है तो ब्रज में बहुत से ब्राह्मण हैं, किसी बड़काऊ ब्राह्मण के घर में चले जाओ, ब्राह्मण ले सके। मैं क्षत्रिय हूं, आपके द्वारा दिया हुआ 1 रुपया भी नहीं बचा सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। मानसिंह ने लाख कोशिश करी देने की, मामा कछु ना है, एक दर्पण ही मांग लो, एक शीशा ही मांग लो। आपके घर में तो देने के लिए शीशा भी नहीं है, बस एक शीशा उन्होंने स्वीकार किया, ये सोच करके कि श्री लाल जी को इसमें मुख दिखाया गया। हमारे श्री नाथ जी इसको देखते,
कुछ नहीं लिया। मानसिंह हार करके चला गया। इतने में जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, इतने में स्वयं ठाकुर जी गोद में आकर के बाबा के बैठे और बाबा के गोद में बैठ करके कुंभदास जी से कहते हैं, बाबा अरे तेरे सामने इतना बढ़िया ऑफर आयो, तेरे सामने स्वयं महाराज मेवाड़ को राजा मानसिंह तेरे सामने चल करके आयो, और मालूम है बाबा वह भेजी कौन ने? मैं नहीं भेजे, मैंने कही बातें कि जा मेरे भक्त जो है परेशान है, मेरे बाबा को जाके कुछ देख के, क्योंकि बाबा तेरी ये जो दशा है देख ही ना जाए। रो तो सूखो सूखो जो है भोजन भोग लगावे, सूखी रोटी ने पवावे, ये सब देख ही ना जाए दशा। और फिर बाबा एक बात बता, तेरे घर में मानसिंह आयो, तेने कुछ मांगे क्यों ना है? कुमनदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कुमनदास जी ने कही, जय जय एक बात बताओ। ठाकुर जी से कहते हैं, लाला एक बात बता, अगर मैं वह मानसिंह से कछु मांग लेते हो तो एक बात बता, जैसे तू मेरे गोद में आ जाए के बैठे भयो है, ऐसे तू मेरे गोद में बैठतो कि ना बैठतो? बोले फिर मैं काहे को बैठता, जब तू संपन्न है जाते हो, मैं मेरे कहा काम हो, फिर मैं क्यों आता? तो कुमनदास जी ने कही, बोले बस कारण यही है कि मुझे वो नहीं चाहिए जो वो देने के लिए आया था, मुझे वो चाहिए जो मुझे मिल रहा है। तू मेरे गोद में बैठा है, इससे बढ़िया सुख मेरे जीवन का और क्या हो सकता है? मुझे आप चाहिए, आपसे मिलने वाली वस्तु नहीं चाहिए। मैं आपको चाहता हूँ, आपसे मिलने वाली वस्तु नहीं चाहता। कुमनदास जी ने निवेदन किया प्रभु से, एक प्रार्थना करी, ठाकुर जी स्वामी हमें ना बिसारियो, लाख तुम्हें मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है। हे नाथ, लाख मिल जाए मेरे जैसे, पर मुझे बिसारना नहीं। हमको तुमसे बहुत है, पर तुम सा हमको ना है। हमारे जैसे आपको लाखों हैं, लाखों मिलेंगे, पर जय जय आपके जैसा हमारे लिए दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिल सकता है। हमारा तो एक ही सहारा है, वो आप हैं। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे सर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजार, तुझे मिल गई पुजार, तुझे मिल गई पुजार, तुझे मिल गई पुजार, तुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। इसलिए कुमनदास जी कहते हैं, नाथ हमें ना बिसारियो, हमें भुलाना नहीं, क्योंकि जय जय मेरे जैसे तो आपको लाखों हैं, पर आप मेरे लिए आप ही, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मुझे कौन जानता
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और आज महाराज कुमनदास जी ने कुछ मांगा नहीं, बस ठाकुर जी से ये कहते हैं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको ना है। आपको हमारे जैसे तो हजारों मिल जाएंगे, पर आपके जैसो हमारे लिए कोई ना है। इसलिए ठाकुर जी बस आप देनो है तो बल्लाल जी आपको प्रेम चाहिए और कुछ होना चाहिए। एक बार कथा आती है, अकबर ने इनको अपने बादशाह ने बुलाया अपने महलों में। जब इन्हें बादशाह पता चली कि कोई ब्रज में एक महात्मा है कुमनदास जी के नाम से, वो बड़े सुंदर पद गाता है, तो अकबर ने कहा कि उस कुमनदास को घर में यहीं बुलाओ, महलों में बुलाओ। इस भय से नहीं कि मुझे क्षति पहुंचाएगा, इस भय से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रज में कोई उपद्रव करे, संतों को दुखी करे। ना चाहते हुए भी कुमनदास जी गए। जब कुमनदास जी गए तो पैदल गए, कोई बादशाह की सवारी नहीं स्वीकार करी, सिर्फ बादशाह का निमंत्रण आया, ना चाहते हुए भी गए। बादशाह ने कहा, हे कुमनदास, मैंने सुना है कि तुम बड़ा अच्छा पद गाते हो, श्रीनाथ जी को सुनाते हो, कुछ हमारे लिए भी गाओ, कुछ हमें भी सुनाओ। तब कुमनदास जी ने एक पद गाया, कहासी केरी काम भगत को, कहासी केरी काम भगत को, भगत को, भगत को, भगत को, कहासी केरी काम भगत को, कहासी केरी काम को, आवत जा आवत जात पन्हैया टूटी, कि बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम भगत को, कहासी केरी काम भगत को, कहासी केरी काम भगत को, कहासी केरी काम, कहासी केरी काम। कहते आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बड़ा सुंदर भाव है। अब अकबर जो है वाह वाह करे, हाँ तो समझ में आ नहीं रहा है कि क्या गा रहे हैं। अकबर को उर्दू का ज्ञान है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। आगे कहते हैं, जाको मुखे देखे दुख लागत, जाको जाको मुख देखे दुख लागत, जाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी परी प्रणाम, ताको कितने परे प्रणाम, कहासी केरी काम भगत को, कहासी केरी काम भगत को, कहासी केरी काम भगत को,
भी पाप लगता है, तुझे तो देखने का भी पाप है। एक बात बताओ, छोटा सा कोई नेता भी खड़ा हो जाए तो आप आम आदमी की हिम्मत नहीं कि उसके मुंह में उसको गाली दे। ये हिम्मत अगर किसी के पास है तो उस बादशाह के नौकर के पास है। हिम्मत उस बादशाह का नौकर रखता है, वो कर सकता है। अब जय जय वाह वाह तो अकबर कर रहा है, पर अर्थ पता नहीं है। कुंभन लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, सब जग झूठो दाम, सब जग झूठो दाम, सब जग झूठो दाम, सब जग झूठो कहाँ सीखेगी कहाँ, कहाँ सीखेगी भगत को, कहाँ सीखेगी कहाँ सीखेगी कहाँ सीखेगी भगत को, कहाँ सीकरी का। आवत जाते पढ़ैया टूटी, पैर की जूती और टूट गई। बिसरे गयो हरि नाम, जो ठाकुर जी की सेवा करते, श्रीनाथ जी को दर्शन करते। अरे बादशाह, तेरे कारण आज मेरे श्रीनाथ जी को दर्शन छूट गयो। यूं बता, यहाँ आए वैसे मिलो कहाँ? बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी पड़ी प्रणाम। अकबर ने कही, बीरबल बताओ ये क्या गा रहे हैं? बीरबल ने मन में विचार किया, बोले अभी तो बड़ी जय जयकार कर रहा है, और जब पता चल जाएगा कि क्या क्या गा रहे हैं तो बाद में गुस्सा ना हो जाए। अकबर ने बीरबल ने कही, पहले बताओ बादशाह कि मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो आप कुछ अनर्थ नहीं करोगे। अकबर ने जवाब वचन दिया, आप अर्थ बताइए, जो भी इसका अर्थ है सच्चा सच्चा अर्थ बताओ। बोलो ये बाबा ये कह रहा है कि तेरा मुख देखने में पाप लगता है और तुझे भी प्रणाम करना पड़ेगा। चाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी करी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, सब जग झूठो दाम, कहाँ सीकरी का। आज अकबर जैसे अर्थ सुनता है, सुनकर के कुंभन दास के श्री चरणों में बोले, बाबा बहुत लोग आए पर तेरे जैसे स्पष्ट बानी आज तक नहीं आया। आज मैं समझ गया श्री लाल जी का सेवक है, दुनिया की किसी बादशाह को नहीं मिलता है। मांगो आपको क्या चाहिए? कुंभन दास जी ने कही, बोले आज के बाद बस एक वचन दो, राजन कुछ देना चाहते हो बादशाह, आज के बाद मुझे कभी बुलाना नहीं और मेरे पीछे आना, ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बार कथा आती है, श्री कुंभन दास जी को श्री गोसाई जी जबरदस्ती द्वारिकापुरी लेकर के जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए। जब इनको लेकर के गए तो इनका श्रीनाथ जी के प्रति इतना प्रेम था, श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे कि बिना श्रीनाथ जी के दर्शन के बिना, गिरिराज जी के दर्शन के बिना एक पल भी इनको चैन नहीं पड़ता था। और आज जब ये द्वारकापुरी पहुंचे, देखो छवि तो एक ही है, वहां भी ठाकुर जी हैं, लेकिन उनकी रुचि, उनका मन श्रीनाथ जी में फंसा हुआ है। वहां जाकर के रोने लगे, और जब वहां जाकर के रोने लगे तो उनके जो भक्त थे, जब गोसाई जी ने देखा कि ये तो ठाकुर जी के सामने बैठ कर के रो रहे हैं, यहाँ आकर के रो रहे हैं, और रो कर के कहते हैं, केत के दिन जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन नंदन, कछुत उठत मुख रेखे। हे ठाकुर जी, आज एक ही दिन हुआ है, यात्रा का पहला पड़ाव है, द्वारका पहुंच चुके हैं, और कहते क्या है, केत के दिन जो बहे तुम
तुम कहते के दिन जो भय गए बिन देते। ठाकुर जी आपको देखे बिना जाने कितने वर्ष हो गए, कितने दिन बीत गए हैं, नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे हैं। गोसाई जी ने कहा, अरे कुमनदास क्यों रो रहे हो? बोले बाबा ऐसा लग रहे हो है जैसे कितने दिनों से ठाकुर जी को दर्शन ही ना मिले। ऐसा अनुराग देखा तो गोसाई जी ने कहा, बोले हे कुमनदास आप वापस लौट जाओ, मैं आपको बाधित नहीं करूंगा, मैं आपको अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप अपने प्राण त्याग देंगे अगर आपको 10 दिन भी श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। प्रेम हो भक्ति हो तो ऐसे वापस लौट करके आए और श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करके ठाकुर जी का दर्शन किया। एक कथा इनके जीवन की सबसे बड़ी आती थी। इनके 7 पुत्र थे, पर ये इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे कितने बेटा हैं, तो ये कहते थे मेरे 1.5 बेटा। 7 नहीं बताते। क्यों? बोले एक जो इनका बड़ा बेटा था वो ठाकुर जी का भक्त था, श्रीनाथ जी की सेवा में रहता था, और दूसरा जो बेटा था वो गौ माता की सेवा में रहता था, पर उसको ठाकुर जी का भजन नहीं अच्छा लगता, पर सेवा करता था गौ माता की करता था। तो जो ठाकुर जी की सेवा में है उसको ये पूरा मानते थे, जो गौ माता की सेवा में है उसको आधा मानते थे, और जो इन दोनों से दूर है उसको एक बेटा ही स्वीकारने से उन्होंने किया। कहते थे ये बेटा नहीं, ये तो बेकार है, जो ठाकुर जी का नहीं, गौ माता का नहीं, जो गौ सेवा का नहीं, वो किसी का नहीं, किसी मतलब का नहीं है। इनके जीवन की घटना घटित हुई, समय बीता। इनका एक छोटा बेटा जो था, जो गौ सेवा करता था, एक दिन सांप ने काट लिया, काटने से मर गया। जब मौत इनकी हो गई तो ये रोने लग गए और रोते रोते मूर्छित होकर के बेटे के सर पर गिर गए। लोगों ने मन में विचार किया, कुम्भनदास तो अपने आप को बड़ा ठाकुर जी का भक्त कहता है, बड़ा अनन्य भक्त मानता है अपने आप को, और देखो 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 आज ये पुत्र मोह के कारण कितना व्याकुल हो रहा है कि ठाकुर जी की भक्ति तो भूल गया, आज बेटे के सौ के ऊपर पड़ा मूर्छित होकर। लोग दौड़े दौड़े चले गए, गोसाई जी को बताया, और गोसाई जी को बता करके कहा कि गोसाई जी आपका चेला तो पुत्र मोह में इतना मूर्छित हो गया, जो जानता है कि संसार में जो आया उसको तो मरना ही मरना है, लेकिन इतना पुत्र मोह में डूबा हुआ है कि आज वो जो है पुत्र मोह के कारण उसके सौ पर मूर्छित होकर के पड़ा। गोसाई जी पास में गए, गोसाई जी ने जल लिया और जल का छींटा लगाया, और छींटा लगा करके उसके कान में धीरे से कहा, इस बात को कोई और नहीं जानता, उसके मूर्छित होने का कारण सिर्फ गोसाई जी जानते थे, और धीरे से कान में कह दिया गोसाई जी ने कि चिंता मत करो कुम्भनदास जी, मैं जानता हूँ कि आप मूर्छित क्यों हुए हैं, आप पुत्र के मरने के कारण मूर्छित नहीं हुए, आप मूर्छित हुए हैं, आपको दुख हुआ है तो इस बात का हुआ है कि अब 10 दिन का सूतक लगेगा, और 10 दिन मुझे श्रीनाथ जी का दर्शन कैसे होगा, 10 दिन में श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, आपको दुख हुआ है तो इस बात का। कान में धीरे से कहा, बोले चिंता मत करो, आपको दूर से मैं दर्शन करवा दूंगा, मंदिर में तो नहीं जा सकते सूतक के समय, दूर से दर्शन कर लेना। जैसे महाराज कहा, तुरंत कुम्भनदास जी बैठ करके उठ करके बैठ गए हैं, सारे कर्म किए, दूर से श्रीनाथ जी का दर्शन करते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं महाराज। और एक बार की बात है, ठाकुर जी